जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों सबको सादर जय गुरुदेव। यह सत्संग आत्मा और परमात्मा के मिलन का सत्संग है कि ये आत्मा अपने प्रियतम प्यारे परमात्मा से कैसे मिलेगी। जय गुरुदेव। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शन तको छोड़ो जग सपना। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शन तको छोड़ो जग सपना। नाही पछतई हो सिर धुनि धुनि रोई हो। जाम की नगरिया में आते दुख पाई हो। आज सखी काज करो कुछ अपना। आवे महापुरुष संत सद्गुरु हम सारी आत्माओं को ये समझा रहे हैं, सारी मानव जात में आने वाले सभी आत्माओं को वो महापुरुष समझाते हैं, ऐ मेरी प्यारी आत्माएं, ऐ मेरी प्यारी सुरतें, आज आपको ये सोचना है कि आपको ये मानव शरीर दे दिया गया तो क्या करने के लिए दिया गया। ये मानव शरीर आखिर आपको क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला, आप कर क्या रहे हो। आज का मतलब होता है कि मानव शरीर, आज यह सुबह का समय है, यानी ये आत्माएं नरकों को भोगकर फिर 84 का चक्कर लगाने के बाद तब आज हमें मानव शरीर मिला। यानी ये बहुत बड़ी रात, जितनी बड़ी ये रात कि जिसकी कोई बयान नहीं किया जा सकता। नरकों की रात,
84 लाख जोनियों में जब हम सब रहे उसकी रात, यानी ये सब अंधेरा था। नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की तकलीफ़ें इस नरकों और 84 में इन आत्माओं को दिया गया, और आत्माओं का पुकार कोई सुना नहीं। आज ये मानव शरीर मिला, वही महात्मा समझाते हैं कि यह आत्मा, ये मानव शरीर आखिर आपको क्यों मिला। उस मालिक ने यह मानव शरीर आपको क्यों दिया। कहते हैं कबहू की करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेत स्नेही। यानी मानव शरीर उस मालिक ने करुणा करके, दया करके आपको ये मानव शरीर दिया और आपको स्वतंत्र किया। उस ईश्वर ने, भगवान ने ये बातें कही कि देखो, आज ये तुम्हें मानव शरीर मैं बख्श रहा हूँ, दे रहा हूँ, तुम्हें एक मौका है। ये मानव शरीर आपको एक मौका दिया गया, यानी यदि आप चाहो तो संत सद्गुरु की खोज करके उनसे अपने घर जाने का भेद लेकर, और जो शिक्षा दीक्षा वो देते हैं उसकी कमाई करके संतों महात्माओं का साथ कर तुम अपने देश निकल जा सकते हो, तुम अपने देश जा सकते हो। यह मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। और यदि चाहो तो इस शरीर में अच्छा से अच्छा काम करो और खराब से खराब काम करो, हम आपको रोक नहीं सकते। यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपके जितने पुण्य इकट्ठा होंगे उसके अनुसार हमने लोक बनाए हैं, स्वर्ग लोक बनाए हैं, वैकुंठ लोक बनाए हैं। ये इसमें कई तबक, खंड खंड, जैसे स्वर्ग लोक में बहुत सारे लोक हैं, ऐसे वैकुंठ धाम में भी 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, और ये सब हमने बना दिया है। यानी आपको यदि पुण्य करते हो तो जैसा आपका पुण्य होता है उसी के अनुसार स्वर्ग में या वैकुंठ में आपको भेज दिया जाएगा, और वहाँ पे आप रह सकते हो, आराम कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, तकलीफ़ एक बात का है कि जब आप सुख भोग चुकोगे, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर मृतलोक में भेज दिया जाएगा। और यदि आप मृतलोक में आकर बुरा कर्म करते हो तो आपको फिर उसी 84 में और नरकों में डालकर आपको दंडित किया जाएगा। भगवान ये कहते हैं, ईश्वर ये कहते हैं, मैं आपको स्वतंत्र किया हूँ, मैं किसी भी प्रकार का आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे देश का जो कानून है उस कानून के अनुसार यदि आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फल, यदि आप खराब करते हो तो आपको खराब फल हम देंगे, यह फल हम देंगे। और यदि हमारे देश का जाओ आपने अच्छा बुरा किया है उसका तुम्हें भोगना और भरना पड़ेगा, उसका फल। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने घर जाना चाहते हो तो किसी संत महात्मा की खोज करके उनसे अपने घर जाने का भेद लेकर अपने घर आप जा सकते हो। लेकिन हमारे देश का जो आपने अच्छा बुरा किया है, ये जो कर्जा है हमारे देश का, इसको तुम्हें समाप्त करके ही जाना पड़ेगा। यानी आप जो है मेरे कर्जे को, पाप पुण्य जो कर्जा है जो आपने किया है, ये जब समाप्त हो जाएगा तब आप जा सकते हो।
महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि भगवान इसी बात को कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का रोका टोकी नहीं करता, न मैं किसी प्रकार का अपने हिसाब से तुम्हें दंड देता हूँ। तुम्हारा कर्म जैसा है उसी के अनुसार हम तुम्हें दंड देते हैं, क्योंकि मैंने अपने विधान में लिख दिया है, बता दिया है ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा कि ये अच्छा है और एक बुरा है। और जब तब पूजा पाठ का, जंत्र मंत्र का, तंत्र का, सबका मैंने भेद बता दिया कि आप इनकी साधना करोगे, इस मंत्र का जाप करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, इस मंत्र का जाप करोगे, यह अनुष्ठान करोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे। मैंने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अपने यहाँ का जो कानून है सब बना के रख दिया, और ऋषि मुनि जोगी योगेश्वर आपको इस हमारे देश के कानून को बराबर समझाया करेंगे। हमने उनको आदेश दे रखा है। दूसरी बात यह है कि यदि हमारे देश से आप अपने घर सचखंड, अनामी धाम, सतलोक जाना चाहते हो तो किसी संत सद्गुरु की खोज कर लेना, जो सतलोक से आता और जाता है, सतलोक से आएगा फिर सतलोक जाएगा। यदि उसके साथ आप हो गए और हमारे देश का जो कर्म कर्जा है इसको आपने अदा कर दिया तो आप स्वतंत्र रूप से अपने देश जा सकते हो। मैं किसी प्रकार का रोक टोक नहीं करता हूँ। आप झूठ में यह प्रचार करते हो कि भगवान रोकते हैं। भगवान किसी को नहीं रोकता है, भगवान किसी को नहीं रोकता, आपका कर्म ही आपको रोकता है। कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। कहते जो जो आपने यहाँ कर्म किया है वही आपको भोगना भरना है, और जब आप उस कर्म को भोगोगे और वह भोग खत्म हो जाएगा तब आप अपने घर जा सकते हो। अब महात्मा समझाते हैं कि यह आत्मा, अब आपको सोचना है कि आप यहाँ स्वर्ग में जाओगी या वैकुंठ आदि लोकों में जाओगी, या बुरा कर्म करके आप जो है नरकों में जाओगी या 84 लाख जोनियों में जाओगी। ये आपको तय करना है कि या इन दोनों से अलग रह करके आप संत सद्गुरु की बात को मानकर जो रास्ता बताते हैं उस पर चलकर आप अपने घर जाओगी। यह आत्मा को ही समझना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब पूरे संत सद्गुरु मिलेंगे तभी इस आत्मा का वो कल्याण हो सकता, नहीं तो इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। महापुरुष हमेशा आत्मा को आगाह करते हैं कि यह आत्मा, यह शरीर तुमको मिला, 184 भरम के पौ पर अटको आए, आपकी पासा जो नवे तो फिर 84 जाए। 184 भरने के बाद आपको ये मानो शरीर मिला है। यदि अब की बार तूने संत महात्माओं से रास्ता लेकर यदि भजन भाव भक्ति कर लिया तो अपने घर तू निकल जाएगी। यदि ऐसा तूने नहीं किया तो फिर 84 और नरकों में यदि पाप कर्म है तो तुम्हें जाना है। पुण्य कर्म तो वैसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, यहाँ तो सब पाप कर्म ही कर्म है लोग करते हैं, तो नरकों और 84 का मार्ग तो पहले से ही खुला हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि कली काल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। यानी ये कलिकाल सबको इतना बेहाल कर दिया है, कलयुग इतना सबके ऊपर सवार है कि अब धर्म कर्म का सारा लोप हो गया। अब न कोई भाई को मानता, न बाप को मानता, न पिता को मानता, न माता को मानता। सिर्फ यहाँ पे हर इंसान का कदर तब करता है जब उससे किसी भी प्रकार का उसको स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के वह किसी से प्रेम नहीं करता, बिना स्वार्थ के
वह किसी की बात को ही नहीं मानता। अब उसको स्वार्थ है, हर बातों में उसको स्वार्थ छिपा हुआ है। महात्मा ये समझाते हैं, लिखते हैं महापुरुष कि देख सबको लिया धोखा सबने दिया, सच बताया मुझको मारा बहुत काल माया, मुझको मारा बहुत काल माया। यानी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया, सबसे प्रेम मोहब्बत करके देख लिया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिली। और जितने लोग भी मुझको मिले सब अपने स्वार्थ के लिए ही मिले। कि जब लगे जिनका स्वार्थ जिनसे, और जब लगे जिनका स्वार्थ जिनसे, और तब लगे वह तेरा। यहाँ तो तेरा रहने बसेरा, यहाँ तो तेरा रहने बसेरा। और क्या कहता मेरा मेरा, यहाँ तो तेरा रहने बसेरा, यहाँ तो तेरा रहने बसेरा। कहते हैं यहाँ तो तेरा रहने बसेरा, यानी जब तक जिनका जिनसे स्वार्थ लगा हुआ है तब तक सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि स्वार्थ न रहे तो प्रेम किसी से कोई करने वाला नहीं है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, इसलिए ऐ आत्मा, कहते हैं देख सबको लिया और धोखा सबने दिया, सच बताया मुझको मारा बहुत काल माया। झूठे परिवार के रिश्ते सारे, झूठे परिवार के रिश्ते सारे, सिर्फ स्वार्थ के हैं ये सहारे। झूठे परिवार के रिश्ते सारे, और सिर्फ स्वार्थ के हैं ये सहारे। देख इनको लिया धोखा सबने दिया, सच बताया मुझको मारा बहुत काल माया, मुझको मारा बहुत काल माया। यानी यहाँ पे जो भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, और जिनका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो एक दूसरे का साथ छोड़ के चल जाते हैं। महापुरुष कबीर साहिब जी लिखते हैं कि हम भी बिराने और बाप भी बिराने और माता बिराने हाथ, और दरिया केरी नावे ज्यों और संजोगे मिलिया। कहते हम भी बिराने, बाप भी बिराने और पिता भी बिराने, माता भी बिराने। कहते हैं जैसे समुद्र में नावें चलती हैं और कभी कभी वह एक दूसरे से मिलकर नावें फिर बिछुड़ जाती हैं, ऐसे इस भवसागर में एक कर्मों का बंधन है। जब जिसके कर्मों का बंधन आ जाता है उसका साथ हो जाता है, और जब एक दूसरे के कर्म बंधन ढीले हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म होता है एक दूसरे का, तो एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। अब वो चाहे जैसे अलग हों, अलग होने का कोई भी जरिया बन जाए, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कर्म बंधन है, एक कर्म ही एक दूसरे को बांधा हुआ है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार
हमें माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, सगे संबंधी मिले, नात बात मिले, रिश्तेदार मिले, ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब मिले हैं। और प्रारब्ध कर्म जब खत्म हो जाता है तो ये सब छूट जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि पहले प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर, कहें कबीर क्या कीजिए, मन ना बाधे दे। कहते पहले प्रारब्ध बन गया, तब आपको ये मानो शरीर दिया गया। अब जो है जिससे आपको मिलना है, जिससे बिछुड़ना है, जिससे दुख पाना है, जिससे सुख पाना है, ये प्रारब्ध में लिख चुका गया। कितना आपको तकलीफ सहना है, कितना आपको दुख उठाना है, कितना आपको सुख मिलना है, ये सब प्रारब्ध में आपको पहले से चिन्हित कर दिया गया, लिख दिया गया। अब उसी के अनुसार जैसे इस धरती में आप मिर्च का बीज डाल दो तो वह बीज जब धीरे धीरे उगेगा और फलेगा फूलेगा तो क्या देगा? मिर्च ही देगा। मिर्च कैसा होता है? तीखा होता है, कड़वा होता है। महात्मा ये समझाते हैं इसी तरीके से जो बीज प्रारब्ध का बो दिया गया है, दुख भोगने का या सुख भोगने का, वही जब आप समय पर खड़े होते हो, सियाने होते हो, तो वही कर्म आपके ऊपर हावी होने लगते। उस कर्म के अनुसार आपकी दिशा बन जाती है, उस कर्म के अनुसार आपके विचार बन जाते हैं, उस कर्म के अनुसार आपकी बुद्धि बन जाती है, आपका मन बन जाता है। वह कर्म ही आपको अच्छा बनाता है, कर्म ही आपको बुरा बनाता है। महात्मा ये समझाते हैं अब कर्म के अनुसार दुख सुख आना शुरू हो जाता है। अब कर्म के अनुसार ही आपको भोग भोगना पड़ता है। ये कर्म साफ कैसे होगा? महात्मा समझाते हैं ये कर्म ऐसे साफ नहीं होता कि कर्म को करके आप कर्म को साफ कर दो। ऐसा यहाँ का विधि का विधान ही नहीं है, क्योंकि जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। वह फल मिलेगा अगले जन्म के लिए, सुख भोगने के लिए। अच्छा काम करते चले गए, अच्छा काम करते गए चले गए, किसी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति करते गए, वो देवी देवता प्रसन्न हुए तो आपको उसका फल देंगे। आप जो अच्छा करते हो उसका अच्छा फल, जो आप खराब करते हो आपको खराब फल देते हैं। लेकिन जो कर्म आपने किया है वह कर्म खत्म नहीं होता। जब भगवान कृष्ण को बहेलिये ने बाण से मार दिया और बहेलिया जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो रोने लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे बहेलिया तुम रो मत, एक कर्मों का देश है, यहाँ अदला बदला होता है। मैंने तुझे जो है, तुम जब त्रेता युग लगा हुआ था मैं राम के रूप में आया था और तुम बाल के रूप में आए थे, तो मैंने छिप करके तुमको बाण से मारा था। तुम्हारा अंत हो गया और मैं अपने परम धाम जाने की तैयारी अब कर रहा हूँ, तो तुम बाण से मार करके अपना बदला ले लिए। तो ये कर्मों का आदेश है, यह अदला बदला चुकाना पड़ता है। जब भगवान राम और कृष्ण को ये अदला बदला चुकाएं तो हम लोग कौन हैं कि जो मतलब अदला बदला नहीं दे सकते। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यह कर्म कर्जा है, कर्म कर्जा आपको भोगना और भरना पड़ेगा। यदि आपका कर्म खराब है, आपको दुख उठाना है, तो परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे, ऐसा आपके पीछे पड़ेंगे कि आपको हमेशा दुख ही दुख मिलता जाएगा। यदि आपको सुख भोगना है तो परिवार में अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपको सुख ही सुख मिलेगा। ऐसे ही समाज में रिश्तेदारों में लोग मिलते जाते हैं, तो ये अपना प्रारब्ध ही है जो अपने को दुख और सुख देता है। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है, अपना प्रारब्ध ही सुख और दुख देता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। भगवान राम भी यही बात कहते हैं कि काल रूप तिनकै मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। कहते हैं काल रूप मैं हूँ और जो तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे उसका मैं फल देता हूँ। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से भगवान ने भी यही बात कही, राम ने भी यही बात कही, कृष्ण ने भी यही बात कही। भगवान राम भी कहते हैं
कि यदि अपने आप का कल्याण करना चाहते हो तो आप संतों महात्माओं के पास जाओ और उनसे रास्ता शिक्षा दीक्षा लेकर के तब आप जो है भगवान के पास जा सकते हो, अपने घर जा सकते हो। तो आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। और संत जब खुश हो गए, कहें संत जब खुश हो जाते हैं तो रास्ता आपको बता देते हैं। कहते हैं गुरु का खुश होना है भारी और सात पुरुष निज कृपा धारी। कहते उस मालिक का खुश होना, गुरु का खुश होना, समझ लो वह कुल मालिक खुश हो गया। यदि गुरु खुश होकर के आपको रास्ता बता दिया तो जान लो आप भवसागर से पार हो जाओगे। यह संतों महात्माओं का विचित्र खेल है। मालिक इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबको संत सद्गुरु मिल गए तो जो रास्ता बताए हैं अब उस रास्ते पर चलो। जिनको अभी संत सद्गुरु नहीं मिले उनके लिए महात्मा हिदायत देते हैं कि यह शरीर तुम्हें मिला हुआ है और शरीर मिला हुआ तो इसमें अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अपनी जीवात्मा को जगाओ और जाकर किसी संत सद्गुरु से मुलाकात करो और संत सद्गुरु ही तुम्हें रास्ता बताएंगे अपने घर जाने का। और यहाँ की कर्मों की जो मैल है वो संत सद्गुरु ही छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं। महापुरुष लिखते हैं कि सतगुरु हैं रंग रेज चुनरी मोरी रंगी डारी। कहते संत सद्गुरु वह रंगरेज हैं जो मैल को छुड़ा देने वाले हैं और अपना रंग लगा देते हैं। महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु हैं रंग रेज चुनरी मोरी रंगी डारी। कहते हैं जब मैं संत सद्गुरु की शरण में गया उन्होंने मेरे ऊपर दया कृपा कर दिया, मुझे रास्ता बता दिया, नाम दान दे दिया और कहा कि बच्चे अब तुम इसकी कमाई करो, तेरे कर्मों की मैल धीरे धीरे साफ हो जाएगी और सत्संग सुनते रहो। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी तो काम जल्दी बन जाएगा। कहते हैं सतगुरु हैं रंग रेज चुनारी मोरी रंगी डारी। स्याही रंग छोड़ाई के रे देओ मजेठो रंग। कहीं जो काला रंग था, जो गंदगी थी पाप पुण्यों की, उसको साफ करके उन्होंने नाम के रंग में रंग दिया, यानी नाम दान दे दिया और नाम के रंग में रंग दिया और कहा इस नाम को अब तुम पकड़ लो, इसकी कमाई करो और इसका जाप करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि स्याही रंग छोड़ाई के रे दियो मजीठो रंग। धोवे तेऊ छूटत नाही दिन दिन होत सुरंग। सतगुरु हैं रंग रेज चुनारी मोरी रंगी डारी। कहते हैं अब सतगुरु के पास गए और उन्होंने रास्ता दिया, नाम दान दे दिया, आपको साफ किया
और कहा कि ये नाम रूपी चुनरी अब तुम ओढ़ लो, अब तुम नाम का जाप करो, नाम भगवान के नाम का तुम जाप करो। संत सद्गुरु बता रहे हैं कि भाव के कुंड नेह के जल में, भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग देई घू। कहते हैं सत्संग सुना करके, सत्संग दे करके आपके अंदर उन्होंने भाव पैदा किया। जो मालिक के प्रति अभाव हो गया था, आपका भाव नहीं बन रहा था, आपके हृदय के अंदर नफरत भावना आ गई थी, कुभाव पैदा हुआ था, उस मालिक ने आपके अंदर भाव पैदा किया। आपका हृदय कोमल बन गया, मुलायम हो गया, आप सबके ऊपर दया करने लगे, सबको अपना समझने लगे। आपके अंदर कोई भी किसी को तकलीफ़ होता तो आपको तकलीफ़ होने लगा। महात्मा इस बात को समझा रहे कि भाव आपके अंदर जग गया और अब प्रेम हो गया, मालिक से नेह लग गया। अपने घर चलने के लिए आप मालिक को याद करने लगे कि अय मालिक अब दया करो, कृपा करो, और हम अपने घर चलना चाहते हैं, आपसे भेंट करना चाहते, आप दया कर दो। तो भाव को जगा दिया और आपके अंदर तड़प पैदा कर दिया मालिक से मिलने के लिए। कहीं भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग देबो। सतगुरु हमें रंग रेज, चुनरी मोरी रंगी डारी। चसकी चास लगाई के रे, खूब रंगी झक झू। सतगुरु हमें रंग रेज, चुनरी मोरी रंगी डारी। महात्मा ये समझाते हैं, अब वो संत सद्गुरु आत्मा को नाम के रंग में रंग कर और उसके अंदर मालिक के प्रति भाव जगा देते हैं और कहते हैं कि ऐ जीव, ऐ आत्मा, अब कुछ तुम करो और कुछ मैं करूँगा ताकि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए, ऊपर से मालिक की दया हो जाएगी। अब ये संत सद्गुरु रास्ता देकर अब आत्मा की संभाल करने में लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा की संभाल तभी संभव है जब आत्मा के ऊपर लगे हुए जो मैल हैं पाप पुण्य कर्मों के, इस मैल को साफ किया जाता है। इसी मैल को साफ करने के लिए महात्मा ये देखते हैं कि इसका कर्म कर्जा कहाँ है, कैसे है, किस जगह पर है। उस तरह से बाहर का जो कर्म कर्जा होता है वह बाहर से सेवा करा करके आपसे चुका देते हैं, और अंदर का जो कर्जा होता है नाम का जाप करा करके और अपनी दया मेहर से साफ कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक यह जीव बेचारा कभी भी अपने घर जा नहीं सकता, कभी भी जा नहीं सकता। इसलिए संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। अब संत सद्गुरु वो होते हैं कि जो आप उनके पास जाओ तो बिना कहे ही आपके सारे प्रश्नों का वो उत्तर दे देते हैं। आप अपने अंदर लेकर प्रश्न को बैठोगे और वो महात्मा जब सत्संग जारी करते तो आपके प्रश्नों का अपने आप को जवाब मिल जाता। महापुरुष ये समझाते हैं, आपके अंदर भाव जग जाता, प्रेम जग जाता है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि महात्मा के पास शंकाएं नहीं होती हैं।
जो भी उनका दर्शन करता है वह सारी शंकाओं से निवृत्त हो जाता है, सारे संशय मोह भ्रम सब खत्म हो जाते हैं जब वो नाम देते हैं। इसलिए कहा नाम राम नाम की महिमा कैसे गाऊं, राम नाम की महिमा कैसे गाऊं, और जग में कागज स्याही न पाऊं, अगमय अगोचर राम नाम है, अगमय अगोचर राम नाम है, जो कोई जापे, जो कोई जापे दर्शन पावे श्री राम का, राम नाम महिमा आगम अपार है, राम नाम महिमा आगम अपार है। तो राम नाम की महिमा अगम अपार है और इसको ये कहो कि इसकी आप वर्णन कर सको, इसकी महिमा गा सको तो नहीं कोई गा सकता है। कह राम अनंत हरि कथा अनंता, कहते हैं राम अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उनके बारे में कोई कैसे जान सकता है। कह सोई जानय जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। कहते वही जानता है जिसको वो जनाते हैं, और जना जब देते हैं तो वह उन्हीं का हो जाता है, अब उन्हीं का वो गुणगान गाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो किसकी भक्ति कराते हैं? वो भगवान राम की भक्ति कराते हैं, भगवान ब्रह्म की भक्ति, पार ब्रह्म की भक्ति, महाकाल की भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति। यानी ऐसा नहीं है कि वह किसी की भक्ति नहीं कराते, वो सबकी भक्ति कराते हैं। जब ईश्वर की भक्ति कराते हैं तो सारे देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भक्ति करा देते हैं, आद्या महाशक्ति की भक्ति करा देते हैं, हर देवी देवताओं की भक्ति करा देते हैं। यानी जब वो भगवान के नाम को देते हैं, पहले तो ईश्वर की भक्ति कराते हैं। अब आप सोचो, जब संत महात्मा ईश्वर की भक्ति कराते हैं तो ईश्वर जिनके लोक में आप रह रहे हो तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? जब आप उन्हीं को प्रसन्न करने में लग जाओगे, उन्हीं का नाम जपने में लग जाओगे तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? प्रसन्न होता है। किसी की कोई पूजा करता है तो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। इसलिए रास्ते में जितने भी लोग हैं सबकी महात्मा भक्ति कराते हैं। यह सच्ची भक्ति है जो एक सत्संगी संत सद्गुरु से नामदान लेकर के करता है। इसलिए पूरे गुरु की खोज की जाती है। जब पूरे महात्मा मिल जाते हैं तभी आप राम की भक्ति कर पाते हो। भगवान राम भी यही बात कहते हैं कि यही सर आवत आति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। कहते इस स्थान पर आना, मेरी भक्ति करना बहुत कठिन है, लेकिन जब मेरी कृपा होती है तभी कोई आ पाता है। उनकी कृपा क्या है? आपको मानो शरीर दे दिए। कह हरि कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छोड़ावे संसार। भगवान राम यही कहते कि मेरी कृपा है, यानी मैं ये चाहता हूँ
कि तुम अपने घर जा सकते हो, इसलिए मैंने तुमको ये मानव शरीर दिया है। और मैंने तुमको यह भी समझाया कि तुम संत सद्गुरु की खोज कर लो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने घर पहुंच जाओ। यह भगवान राम भी यही बात कहते कि यह मेरी कृपा है कि नर तन भवे बारिधि कर बेराम और सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो करण धारे सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। कहते हैं यह साज मिलना तो बड़ा दुर्लभ है, मेरी कृपा हो गई, तुम्हें मानव शरीर मैंने दे दिया। अब इसमें मोक्ष का दरवाज़ा है, ये संत सद्गुरु ही खोलेंगे। और मैंने तुम्हें समझा बुझा भी दिया कि मेरी कृपा है, यदि तुम संत सद्गुरु की खोज करोगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर दया करूँगा और संत सद्गुरु से तुम्हारा भेंट हो जाएगा। और जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे तो तुम्हें अपने घर जाने का भेद बता देंगे, रास्ता बता देंगे। और वही सच्चे मल्लाह होते हैं, सच्चे खेने वाले खेवनहार सद्गुरु केवट होते हैं, वही आपको भवसागर से पार कर देंगे। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं और समझा के कहते हैं। मालिक बड़े प्यार से इन बातों को समझा रहे हैं।